अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अफजल कुरैशी। अपने यूट्यूब चैनल फैमिली हेल्थ विद डॉक्टर अफजल कुरैशी की दूसरी वीडियो अपने शीरख्वार बच्चे से बात करें के साथ। अब आप कहेंगे कि 1 साल से कम उम्र शीरख्वार बच्चे से कैसे बात की जा सकती है। आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे बात की जाए, लेकिन इससे पहले हस्बे रिवायत एक छोटी सी कहानी। सन 80 की बात है। मैं होली फैमिली अस्पताल कराची के बच्चों के वार्ड का आरएमओ था। उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी। नाइट राउंड ख़त्म करने वाला ही था कि स्पीकर्स पे पेजिंग की आवाज़ आई। पेजिंग डॉक्टर अफजल कुरैशी इन ER, पेजिंग डॉक्टर अफजल कुरैशी इन ER। मैं जल्दी से दौड़ता हुआ इमरजेंसी रूम पहुंचा। क्या देखता हूं कि एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की खड़े हैं। लड़की की गोद में एक छोटा सा बच्चा है। वो बच्चा भी बेतहाशा रो रहा है, वो लड़की भी बेतहाशा रो रही है और वो लड़का भी बेतहाशा रो रहा है। थोड़ी देर के लिए तो मैं चकरा गया कि आखिर इनमें से मरीज़ कौन है, लेकिन जाहिर है मैं बच्चों के वार्ड का आरएमओ था और वो छोटा सा बच्चा ही मेरा मरीज़ था। तो मैंने सवालिया निगाहों से वहाँ जो सीनियर स्टाफ नर्स मौजूद थी उनकी तरफ देखा तो उन्होंने जल्दी से कहा कि ये मियाँ बीवी हैं और ये इनका पहला बच्चा है। ये बच्चा काफ़ी देर से रो रहा है और ये दोनों परेशान हैं। मैंने वो बच्चा उस लड़की की गोद से लिया और मुआयने के टेबल पर लिटाया। स्टाफ नर्स को मैंने उसे अनड्रेस करने के लिए कहा। स्टाफ नर्स ने जब बच्चे के कपड़े हटाए तो मैंने बच्चे का बगौर जिस्मानी मुआयना किया। उसके जिस्म पे न किसी चोट का निशान था, न किसी ख़ारिश का निशान था। मैंने बच्चे के बाजू और टांगों को हिलाया, उसके पेट को दबाया, हल्के से उसके कान को मसला, लेकिन बच्चा टस से मस नहीं हुआ, बेतहाशा रोता रहा। मैं चकरा गया और सोचने लगा कि आखिर इसके इस तरह रोने की क्या वजह हो सकती है। अचानक मेरे जहन में ख़्याल आया, एक मरतबा मॉर्निंग राउंड से पहले क्लास लेते हुए बताया था कि बच्चे के रोने की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमें ज़्यादा तफसील में जाने से पहले बुनियादी वजूहात को मालूम करना चाहिए। एक बुनियादी वजह बच्चे के रोने की भूख लगना भी हो सकती है। मैं जल्दी से वॉश बेसिन की तरफ गया, साबुन से अपने हाथ धोए और एक गीली उंगली उस बच्चे के तालू के साथ लगाई और बच्चा रोना भूल के मेरी उंगली चूसने लग गया। असल में एक शीरख्वार बच्चे से बात करने का मकसद ये नहीं कि उसके साथ कोई गपशप लड़ाई जाएगी। शीरख्वार बच्चे से बात करने का मकसद ये है कि अगर बच्चे को किसी किस्म की तकलीफ़ है तो बजाय इसके कि हम परेशान हों, हमें उसकी तकलीफ़ मालूम करने का तरीका आना चाहिए। आम तौर पर शीरख्वार बच्चे 24 घंटों में 2-3 घंटे रोते हैं, लेकिन इस रोने की वजूहात भूख लगना, सर्दी लगना, कोई तकलीफ़ होना या पेट में दर्द होना जो गैस, अफारे या कब्ज़ की वजह से हो सकता है, या पैम्पर गीला होना, ये नॉर्मल वजूहात हैं जिनकी वजह से एक शीरख्वार बच्चा रोता है। लेकिन अगर शीरख्वार बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा रोता है या हर वक्त रोता रहता है तो फिर ये इसकी कोई ना कोई वजह होगी जो हमें मालूम करनी चाहिए। हो सकता है उसके मुंह में छाले हों, हो सकता है कि उसको नेपी रैश हो, पैम्पर की रैशेज़ हों, पैम्पर की ख़ारिश हो। ये दोनों चीज़ें हम बगौर देखने से, मुंह खोल के देखने से मुंह के छाले नज़र आ सकते हैं। पैम्पर हटाने से हमें पैम्पर की ख़ारिश नज़र आ सकती है। लेकिन उसके अलावा पेट में दर्द जो गैस और अफारे या कब्ज़ की वजह से हो सकती है, उसको मालूम करने के लिए हम अगर पेट को दबाएंगे तो बच्चा और ज़्यादा ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगेगा। उसके अलावा उसे कोई बीमारी भी हो सकती है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो या बुखार हो। उसमें अमूमन वो सुस्त पड़ जाता है, ज़्यादा रोता है, उसकी जिस्म की हरारत कभी तेज़ भी हो सकती है। इसकी अमूमी अलामात ये हैं कि बच्चे की मुट्ठियाँ भिंची होती हैं, बच्चे के घुटने पेट के साथ लगे होते हैं, बच्चा तड़प रहा होता है और बेतहाशा रो रहा होता है। और ये रोना तब तक जारी रहता है जब तक
اسے اس تکلیف سے آرام نہ آ جائے یا روتے روتے وہ تھک کے سو نہ جائے۔ اب آئیے اس کے علاج کی طرف۔ سب سے پہلے تو بچے کو صحیح طریقے سے دودھ پلایا جائے۔ اس وقت تو میں یہاں مختصراً عرض کروں گا، لیکن آئندہ کسی ویڈیو میں بچوں کے دودھ پلانے کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بچے کو ایک طرف سے دودھ پلایا جائے، اس کے بعد بچے کو کندھے پہ رکھ کے اس کی پیٹھ ملی جائے اور ہلکی ہلکی تھپکیاں دی جائیں تاکہ اس کے ڈکار آئے اور اس کی گیس منہ کے راستے خارج ہو جائے۔ اس کے بعد دوسری طرف سے دودھ پلایا جائے اور دودھ پلانے کے بعد پھر دوبارہ کندھے پہ رکھ کے اس کی پیٹھ ملنی چاہیے اور ہلکی تھپکیاں دینی چاہیے تاکہ ڈکار آئے۔ اس طرح سے اس کے منہ سے کے راستے گیس خارج ہونے کے بعد عموماً اس قسم کی تکلیف درپیش نہیں آتی۔ ویسے کندھے پہ رکھ کے ٹہلانے سے بھی بچے کو آرام آتا ہے، یا کوئی جھولنا یا پالنا ہے تو اس میں ڈال کے اسے جھلایا جائے تو بھی بچے کو عموماً آرام آ جاتا ہے۔ اگر سرد موسم ہے تو اس کو گرم کپڑا اوڑھایا جائے۔ پیٹ پہ دبانے سے بچہ زیادہ تیزی سے رونے لگتا ہے اور شبہ ہے کہ گیس اور قبض کی وجہ سے پیٹ درد ہے اور اس وجہ سے بچہ رو رہا ہے، تو اس کو کوئی گرائپ واٹر دیا جا سکتا ہے۔ پیمپر ریشز کی صورت میں ریشنل یا اس قسم کی کوئی اور مرہم لگائی جا سکتی ہے۔ اب اس سلسلے میں اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر باوجود ان چیزوں کے بچے کو آرام نہیں آتا، بچے کو زوردار قسم کی الٹی آتی ہے جو بہت دور تک جاتی ہے، یا بچے کو دست لگے ہوئے ہیں، یا بچے کے پخانے کے ساتھ خون آ رہا ہے، تو ان صورتوں میں یا بچے کو حرارت ہو رہی ہے، بچے نے غذا لینا کم کر دی ہے، تو اس صورت میں فوراً کسی سینئر فیملی فزیشین کو دکھا کے اس سے مشورہ لیا جائے یا بچوں کے امراض کے کسی ماہر کو دکھایا جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں۔ بہت شکریہ۔